यही कारण है कि मैं बिना भोजन किए हुए ही उठाया। उद्धव, तुम तो मेरे सबसे प्रिय सखा हो ना? हाँ कृष्ण, तो तुम क्या मेरा एक काम करोगे? क्या काम करना है? उद्धव, तुम जा करके मेरा संदेश वृंदावन में जो गोपियां हैं, मेरे बाबा मैया हैं, उनको सुनाओ। मैं उनसे कह के आया था कि मैं परसों आऊंगा, और बरस बीत गए, अभी तक ना कोई संदेशा पहुंचाया, ना मैं खुद गया। तो मैं चाहता हूं कि मेरी ओर से तुम जाओ। मेरे विरह में जो गोपियां बावली हो रही हैं, जो राधा रानी दिन रात की नींद त्याग करके बस मेरे विरह में रुदन करती रहती है, तुम अपने ब्रह्म ज्ञान से उनको समझा करके आओ। उद्धव जी कहते उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन कन्हैया, वो ब्रज की साधारण सी गोपियां और मैं बृहस्पति का शिष्य, बृहस्पति मेरे गुरु हैं, मेरे ज्ञान की बातों को वो साधारण सी गोपियां समझ नहीं पाएंगे। कन्हैया कहते हैं उद्धव, तुम उन गोपियों को साधारण मत समझो। ये तुम्हारा भ्रम है कि वो साधारण है, वो बहुत ही असाधारण है। तुम एक बार जाओ तो। उद्धव जी मुस्कुरा करके कहते, कन्हैया यूं गया और यूं आया उनको समझा करके। अच्छा, कन्हैया ने अपना मोर मुकुट उद्धव जी को दे दिया, अपना पीतांबर उद्धव को दिया, और अपने रथ को दिया कि ये लेकर के जाओ, तभी ब्रज में प्रवेश मिलेगा, नहीं तो ब्रज में प्रवेश नहीं मिलेगा। कन्हैया से उद्धव जी कहते, मैं बस अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ, तुम ज्यादा चिंता मत करो, ना दुखी हो। मैं सारी गोपियों को, सारे ब्रजवासियों को समझा करके बस यूं आया। कहा उद्धव ने हंस के, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कैसा कठिन है ये अनुराग का बंधन। कहा उद्धव ने, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, बस अभी गया और अभी आया। उद्धव जी वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं और मन में सोचते जा रहे हैं, ऐसी कैसी गोपियां जिनके लिए कन्हैया रो रहा है। उद्धव जी है ज्ञानी और गोपियां हैं प्रेमी। तो उद्धव के मन में तो बड़ा अहंकार है, थोड़े ही समय में मैं सारी गोपियों को समझा करके कन्हैया के पास लौट आऊंगा। कहा उद्धव ने हंस के, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कैसा कठिन है ये अनुराग का बंधन। कहा उद्धव ने, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कैसा कठिन है ये अनुराग का बंधन। वे कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यूं ही गुणगान गाती है। वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। हेरी घुंघराली लट वाला
वाला, नैना कजरारे हैं, नैना कजरारे हैं, मेरी बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। यहाँ से उद्धव जी चले वृंदावन की ओर, और वहां वृंदावन में गोपियां तो बस एक ही बात पुकारती हैं, वो घुंघराली लट वाला, पीतांबर धारण करने वाला, जिसके नैना कजरारे हैं, तिरछे हैं, हमारे तो सर्वस्व वो कृष्ण ही है। ऐसी गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जब वृंदावन की सीमा में प्रवेश करता है, तो मानो जो जड़ है वो भी उद्धव को समझाते हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रूप दिखलाया। उलझ कर वस्त्र का टोल लगे उद्धव को समझाने, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। जैसे ही उद्धव जी ने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, जो वृंदावन की गुलमलताएं थी उद्धव जी के वस्त्रों से लिपट गई, और जब वस्त्र अलग करना चाहा उद्धव जी ने तो वो फट गए। मानो गुलमलताएं उद्धव जी को ये उपदेश दे रही हैं कि किन्हें ज्ञान देने जा रहे हो। अरे उद्धव जी, कहीं खुद ही अपने ज्ञान का पर्दा फाड़ करके वहां से ना जाना। बिटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा था पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश करते ही सबसे पहले नंद बाबा और यशोदा मैया के घर जाते हैं। नंद बाबा ने जैसे ही द्वारे पर देखा, कोई मोर मुकुट लगा करके, पीतांबर धारण करके बाहर खड़ा है। नंद बाबा को एक क्षण के लिए लगा कि शायद मेरा कृष्ण आ गया है। नंद बाबा दौड़ करके उद्धव जी के पास आए, परंतु जब सामने देखा तो कृष्ण नहीं है। नंद बाबा पुनः से उदास हो गए। तुम कौन हो? मैं कृष्ण का सखा हूं। अच्छा, कृष्ण ने भेजा है? हाँ। अच्छा, घर चलो। उद्धव जी घर जाते हैं। उद्धव जी कहते हैं, मैया के लिए कन्हैया ने संदेशा भेजा है, मैया कहाँ है? नंद बाबा कहते हैं, मैया उस कक्ष में है, जाकर के मिल लो। तो मैया की कैसी स्थिति है? मैया को ये लगता ही नहीं है कि उनका कृष्ण उनको छोड़ करके गया है। मैया अपने पलंग के एक हिस्से को पकड़ करके ये सोचती है, हमारा कन्हैया अभी सो रहा है,
और जागते ही कन्हैया मुझसे माखन मिश्री मांगेगा। कन्हैया के लिए कभी माखन मिश्री तैयार करती हैं, कभी भोग लेकर के आती हैं, और कन्हैया जब नहीं दिखता तो कभी कभी अश्रुपात करने लगती है। दुख इतना बढ़ जाता है कि मैया मूर्छित हो जाती है, और होश जब आता है तो मैया को लगता है कन्हैया मेरी गोद में सो रहा है, तो अपने पैर पर ही थपकी मार के, अच्छा कन्हैया सो रहा है सो जा। ऐसी बौराई हुई मैया की स्थिति जब उद्धव जी ने देखी, उद्धव जी का मन भी विचलित हो गया। उद्धव जी कहते हैं बाबा वो गोपियां कहाँ हैं जो कृष्ण के विरह में तड़प रही हैं। उनके लिए कन्हैया ने पत्र भेजा है। बाबा कहते हैं यहां से दूर यमुना के पुलन पर किसी एक स्थान पर सारी गोपियां झुंड बना करके कृष्ण के विरह का उत्सव मना रही होंगी। कृष्ण को याद करना बस यही एक काम है सारे वृंदावन वासियों के पास। गरज पहुंचे वहां था गोपियों का जिस जगह मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी वायु धीमी व्योम था निर्मल। जहां पर गोपियों का झुंड एकत्रित था उद्धव जी वहां पहुंच गए, और क्या विचित्र स्थिति है गोपियों की। एक गोपी एक दीवार पर लिख रही थी, एक धन एक बराबर एक, फिर नीचे एक धन एक बराबर एक। उद्धव जी कहते हैं अरे गोपी क्या सब गलत गलत लिख रही है, एक धन एक बराबर दो होता है एक नहीं। गोपी कहती है हमारा गणित थोड़ी अलग है, हमारे यहाँ एक और एक मिलकर के एक ही बनता है, दो नहीं बनते। विचित्र गोपियों के मंडल के मध्य में उद्धव जी पहुंच गए। गरज पहुंचे वहां था गोपियों का जिस जगह मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी वायु धीमी व्योम था निर्मल। सहस्त्रों गोपियों के मध्य थी श्री राधिका रानी, सभी के मुख से रह रह कर निकलती थी यही वाणी। तेरी घुंघराली लट वाला पीले पीले पट वाला, नैना कजरारे हैं, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम। कहा उद्धव ने यह बढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा शाम का जो साथ लाया हूँ। अब उद्धव जी महाराज गोपियों को अपना ब्रह्म ज्ञान देते हैं, अपना ब्रह्म ज्ञान समझा रहे हैं गोपियों को। कहा उद्धव ने यह बढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा शाम का जो साथ लाया हूँ। कि जब ये आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहती है, तो
तो फिर क्यों मोह बस होकर यही गीत गाती है। वही मेरा श्याम, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। उद्धव जी कहते गोपियों कि जब ये आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहाती है, जब आत्मा ही परमात्मा है, तो तुम उसके लिए क्यों रो रही हो जो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। अरे परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करो, उनका ध्यान करो, चिंतन करो। गोपियां कहती हैं उद्धव जी, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। हमारे हृदय में तो बस कृष्ण है, इसमें दूसरा कोई नहीं आ सकता। श्री किशोरी जी उद्धव जी को, अभी आपने उद्धव जी का ब्रह्म ज्ञान सुना, किशोरी जी कहती है अब मेरा ब्रह्म ज्ञान सुनो। कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखना प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी नहीं हाथों से गिर जाए। कहीं विरहा की अग्नि में तेरी पोथी ना जल जाए, कहीं विरहा की। वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। उद्धव तुम क्या कहते हो कि वही परमात्मा सब में है, वही मुझ में है, वही तुम में है, वही हर जगह विद्यमान है, उसका चिंतन करो। अगर निर्गुण है हम तुम तो कौन कहता खबर किसकी। अलख हम तुम है तो किसको लगती है नजर किसकी। जो हो अद्वैत के कायल तो क्यों फिर द्वैत लेते हो। जो हो अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को संदेश देते हो। तुम क्या कहते हो सब में वही ब्रह्म है, इसका मतलब मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, कृष्ण भी ब्रह्म। अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो, तो ब्रह्म का उपदेश ला करके तुम ब्रह्म को ही सुना रहे हो, ये है तुम्हारा क्या। अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। सुनो इस तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। सुनो इस उधर मोहन बने राधा, राधा की जुदाई में, इधर राधा बनी मोहन, मोहन की जुदाई में। तुम मुझे अद्वैत का ज्ञान देते हो, अरे दो है का एक ही है। और देखते ही देखते श्री किशोरी जी कृष्ण में परिवर्तित हो गए। ये देख करके तो उद्धव का चित्त बौरा गया, नेत्र बंद करता है, खोले तो फिर किशोरी जी और बंद करके फिर देखे तो फिर कृष्ण। अरे छलिया, मुझे वृंदावन भेज करके तू मथुरा छोड़ करके स्वयं यहाँ आ गया, और नेत्र बंद करके जैसे ही दोबारा देखा तो फिर किशोरी जी। गोपियां कहती हैं पंडित जी महाराज, उधर राधा बनी मोहन, मोहन की
जुदाई में, इधर राधा बनी मोहन, मोहन की जुदाई में। कभी राधिका जी में कृष्ण दिखते हैं, कभी पुनः राधिका जी दिखने लगती हैं। गोपियां कहती हैं पंडित जी, आपके ज्ञान के कपाट में ये प्रेम समाएगा नहीं, इसको समझना है तो पहले प्रेमी बनना पड़ेगा। जब बार बार यही दृश्य देखा तो उद्धव ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल, और ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। गोपियों को ज्ञान देने आया था और स्वयं यहाँ आकर के उद्धव जी की बुद्धि बढ़ा गई। सुना जब प्रेम का अद्वैत, उद्धव की खुली आंखें, सुना जब पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, धुल गई आंखें। हुआ रोमांच तन में और बिंदु आंखों से निकले। हुआ रोमांच तन में और बिंदु आंखों से निकले। गिरे श्री राधिका के पग में, श्री किशोरी जी के चरणों में उद्धव जी महाराज बैठ करके कहते हैं, किशोरी जी गिरे श्री राधिका के पग में और कहा गुरु मंत्र अब पाया। हे किशोरी जी, वास्तविक ज्ञान तो मैंने आज पाया है, वास्तविक प्रेम को तो मैं आज समझ पाया हूं। वहां से तो उद्धव जी आए थे बड़े चुटकी बजा करके, यूं समझा के आता हूं गोपियों को, और यहां जब आए तो उनको भान ही नहीं रहा कि 6 महीने बीत गए और गोपियों की लीलाओं के दर्शन ही कर रहे हैं। गोपियों से वास्तविकता में उद्धव जी को प्रेम का दान मिला। ज्ञानी बनकर के आए थे उद्धव जी महाराज और प्रेमी बनकर के जा रहे हैं।